Good morning students. This video is for grade 3 and today I am going to do chapter number 3 explanation. Okay, so let's start. Name of the lesson is CPU and data processing. Okay, so you all will read after me. Okay, let's start. The computer is an electronic device that accepts data as input, manipulates the data according to the programmed instructions as process, produces result as output and also stores the result for future use as storage. Okay, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है इलेक्ट्रॉनिक जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट एक्सेप्ट करती है, उसमें मैनिपुलेट मतलब जो भी चेंजेस या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली डेटा को प्रोसेस करती है और जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को कहा जाता है आउटपुट। और एक बार ये आउटपुट मिल जाए उसके बाद हम वो जो आउटपुट है उसे हम स्टोर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ओके, सो नाउ सी हाउ डज योर ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन? डज द CPU प्रोसेस लाइक योर ब्रेन? यस, तो इसका आंसर है यस, आवर ब्रेन प्रोसेस एग्जैक्टली लाइक अ CPU। हमारे ब्रेन में भी उसी तरीके से प्रोसेसिंग होती है। ओके, सो नाउ गेट मोर। कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। कंप्यूटर जो है वो डेटा को या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे उस डेटा को जो भी डेटा है उसे प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन बनाता है। और इंफॉर्मेशन क्या है तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड होती है, उसका कुछ मीनिंग होता है और वो यूज में भी आती है। राइट, अब यहाँ पे सी प्रोसेस का मीनिंग है सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। प्रोसेस का मतलब है कुछ एक्शंस हम करते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिल सके। ओके, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। सी हाउ इज डेटा प्रोसेस्ड। ये डेटा जो है जो हमने डेटा प्रोसेसिंग की बात की है तो वो डेटा प्रोसेस कैसे होता है तो वो हम देखते हैं कि CPU के अंदर डेटा प्रोसेसिंग होता कैसे है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर are responsible for the storage and retrieval of information। ये जो CPU है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, उससे डेटा स्टोर भी किया जाता है, डेटा प्रोसेस भी होता है और जब ये डेटा हमें चाहिए तब हमें वो रिट्राइव का मतलब हमें जब हमें ज़रूरत तब हमें अवेलेबल भी होता है। सो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर which performs data calculations, comparisons and copying of information from the processing device। इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के CPU में प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस होती है मतलब क्या होता है तो कैलकुलेशंस होते हैं, कंपैरिजन होती है या तो फिर कॉपी, इंफॉर्मेशन कॉपी करनी हो सिंपल तो वो होती है। इस टाइप के अलग अलग प्रोसेसिंग जो होता है वो अकॉर्डिंगली जो जब ज़रूर है उस हिसाब से वो होती है प्रोसेसिंग डिवाइस में मतलब CPU में। उसके बाद द CPU देन सेव्स दैट इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर मेमोरी मीन्स रैम। और एक बार ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर की मेमोरी जो कि रैम कहा जाता है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसमें वो सेव की जाती है या तो फिर स्टोर की जाती है। ओके, नाउ टर्न योर पेज एवरीवन। सो सी लुक एट दिस एग्जाम्पल। Here
4 + 6 कीबोर्ड से इनपुट किया। वी कैन सी हियर इन द पिक्चर 4 + 6 इनपुट किया किससे, तो कीबोर्ड से। उसके बाद वो कहाँ गया, ये एरो यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये गया सीपीयू में। ओके, अब सीपीयू में क्या हुआ, उसका प्रोसेसिंग हुआ, तो यहाँ पे आया 4 + 6 और प्रोसेसिंग सीपीयू में आंसर पूछा कि 4 + 6 कितने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो एएलयू यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसने वहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं, तो उन्होंने आंसर दिया कि 4 + 6 होते हैं 10। ओके, तब ये आंसर जब प्रोसेसिंग होकर सीपीयू से आंसर मिला एएलयू यूनिट से, तो वो आया यहाँ पे मॉनिटर में, और मॉनिटर में हमें आंसर दिखा कि 4 + 6 होते हैं 10। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट तो हमें मिल गया, बट अभी ये हमें स्टोर करके रखना है ताकि बाद में जब हमें ज़रूर पड़े तब हमें ये अवेलेबल हो। इसलिए ये गया यहाँ पे मेमोरी यूनिट में, जो कि स्टोर हो गया यहाँ पे हमेशा के लिए, और हमें जब चाहिए तब हमें वो अवेलेबल भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो फिर वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये प्रोसेसिंग यूनिट में देखो 3 पार्ट्स होते हैं, वो क्या है वो हम देखेंगे। पहला तो है एमयू। तो व्हाट इज एमयू? दैट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ईदर टेम्पररीली और परमानेंटली। मेमोरी यूनिट डेटा जो है वो स्टोर करता है थोड़ी समय के लिए या तो फिर हमेशा के लिए। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट मीन्स सीयू जो भी ऑपरेशंस प्रोसेसिंग डिवाइस में होते हैं उन्हें मैनेज करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। ओके, और ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, तो परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो भी कैलकुलेशंस है या लॉजिकल आंसर्स देने हैं तो वो काम करता है ये ALU. Okay, so with this we come to an end of chapter number 3 explanation. You have to solve the exercise in the notebook as well as in the textbook, and the answers of this exercise I have already sent you through the PDF file. तो आपको PDF फाइल में से देखकर टेक्स्ट बुक में भी आंसर्स लिखने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। ओके, थैंक यू।